हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए नए टॉपिक को लेकर। तो माय डियर सोल फैमिली मेंबर्स, आज के वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि किसी न किसी पर्सन को अपनी जिंदगी से लेट गो नहीं कर पा रहे, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आप लोग अपने ट्विन को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, लगातार बैड एनर्जी, रॉन्ग एनर्जी में हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपने ट्विन को लेट गो करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले जो चीज आपको अपने जिंदगी में चाहिए उस पर फोकस करें, उसको विजुअलाइज करें और वैसे ही वाइब्रेशन फील करते हुए वैसे ही वाइब्रेशन को यूनिवर्स में भी सेंड करना है, ताकि वही चीजें आप पर वापस आ सकें। अच्छा जी, ट्विन पर कंसंट्रेट ना हो, आप बैड लोगों पर, बुरे लोगों पर ध्यान बिल्कुल ना दें। किसी और के व्यक्तियों को टोकना है ना, किसी और की गलतियों पर उनको टोकते रहना, बात करते रहना, इस तरीके की एनर्जी से बाहर निकले, अपने खुद पर फोकस करें और नेगेटिव बैड एक्सपीरियंसेस से, लोगों से अपने आप को दूर हटा लें। इस समय आपको जरूरत होती है अपने खुद के शिफ्ट को, फोकस के शिफ्ट को चेंज करने की। जिस समय फोकस का शिफ्ट चेंज हो जाता है एट प्रेजेंट, उसी समय आप खुद पर ध्यान देना स्टार्ट करते हैं और उन लोगों से डिटैचमेंट होने पर आपका ध्यान नहीं जाता। ठीक है, आपका ध्यान जाता है खुद पर। तो ऑटोमेटिक ही जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, ऑटोमेटिक वो लोग आपकी जिंदगी से थोड़ा सा कट ऑफ हो जाएंगे और आप उनसे डिटैच हो पाएंगे। ठीक है जी। तो आपको एक्चुअल में जो चाहिए, जहां आप पहुंचना चाहते हो, वहीं पर आप फोकस करें, उस चीज पर फोकस करें। अपने जिंदगी के गोल आपके क्या है उस पर फोकस करें। ठीक है जी। ट्विन के या किसी ऐसे व्यक्ति के वापस आने की छुपी इच्छा को, है ना, इस तरह की प्रोजेक्शन आप 50-50% रखते हैं और यूनिवर्स को कंफ्यूज कर रहे होते हैं। कैसे? आप जब अपने ट्विन के वापस आने की भी इच्छा रखते हैं और उसको छोड़ देने की भी इच्छा रखते हैं, आप अपने ट्विन से कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं और एट प्रेजेंट आप उसके साथ साथ से, है ना, आप अपने कम्युनिकेशन से उनके साथ में करने से बचते भी हैं, है ना जी। तो आप क्या कर रहे हैं? आप खुद भी कंफ्यूज हो रहे हैं और इसी तरह की कंफ्यूजन वाइब्रेशंस आप में से निकल रही है, आपके ऑरा में जा रही है और फिर वही एनर्जी आपको यूनिवर्स के थ्रू वापस मिल रही है, जिसकी वजह से यूनिवर्स भी ऑलरेडी कंफ्यूज हो चुके हुए हैं आपके एनर्जी से थ्रू कि एक्चुअल में इन व्यक्ति को चाहिए क्या। तो अपने आप की नेगेटिविटी से निकलें, थोड़ा क्लियर हो जाएं और क्लियर होने के बाद आप कुछ भी अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जब तक आप क्लियर नहीं होंगे, आप कुछ भी चीज मैनिफेस्ट ठीक से नहीं कर पाएंगे। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो मैं कहूंगी कि आप एक बार अपने ट्विन से या जिन भी व्यक्ति के साथ आपके डीप लव रिलेशनशिप है, ठीक है जी, उनसे एक बार आप बात करें, अच्छे से कम्युनिकेट करें, एक क्लियर कट कम्युनिकेशन उनसे करने की कोशिश करें और आप फिर उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशंस अपनी जो भी आपकी हैं वो आप उनको बता दें और फिर आप क्या करें कि उनके रिस्पांस, जैसा भी आपको रिस्पांस मिलेगा उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। फिर आपको अगर अच्छा रिस्पांस उनसे मिलता है तो फिर आप वैसे ही चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है फिर वही बात घुमा फिरा के वापस आ जाना, फिर वही, है ना, ना इधर ना उधर और कंफ्यूजन वाली मेंटल स्टेट में आ जाना। अगर इस तरह से फिर से हो रहा है तो मैं आपको कहूंगी कि फिर आपको अपने ट्विन को या ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसके साथ आपके डीप लव रिलेशनशिप्स हैं, उसको लेट गो करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब आप क्लियर हो चुके हुए हो इस कम्युनिकेशन के बाद कि हाँ जी, अभी आपने कौन सी डायरेक्शन पकड़नी है, तो फिर आप क्या करें, अपने दोनों के बीच के इस मुद्दे को क्लियर कर पाने की कोशिश करें और अगर ये क्लियर नहीं हो पा रहा तो उसको आप लेट गो करें और अपने काम पर, यानी कि अपने सोल डेवलपमेंट पर फोकस करें। फिर आप इस एनर्जी से, जो भी आप सामने देख रहे हैं, नेगेटिव, बिल्कुल ब्लैक डार्क ऑरा, हार्ट ब्रेक, है ना, नेगेटिविटी, इस तरीके की एनर्जी से आप बाहर निकल पाएंगे। आपको पता पड़ जाएगा कि इस व्यक्ति को आपको अपनी जिंदगी में बनाए रखना है या फिर नहीं। तो इस कंफ्यूजन को आप सबसे पहले हटाना है। अगर आपने किसी चीज को मैनिफेस्ट करना है, सबसे पहले आप इस कंफ्यूजन को आप हटाएं। हमेशा एक चीज ध्यान दें कि जब भी कोई रिलेशनशिप आपके जिंदगी में आता है, आपके सोल ग्रोथ करने के लिए ही आता है। ठीक है जी। इस जन्म में ये जो आपके रिलेशनशिप दिए गए ना, ये बस इसी जन्म के लिए दिए गए हैं। इस लेवल पर, जिस मतलब इस जन्म में जिस तरीके के सोल डेवलपमेंट की जरूरत आपको है, वैसे ही लोग आपको मिलेंगे ताकि वो आपकी सोल ग्रोथ करा पाए। ठीक है जी। अदरवाइज कोई भी फालतू व्यक्ति, कोई भी ऐसे व्यक्ति आपको नहीं मिले हैं जिनका आपकी जिंदगी में कोई लेना देना है नहीं। सभी का कुछ ना कुछ लेना देना है और अल्टीमेट वो क्या होता है, वो सोल डेवलपमेंट ही होता है।
तो अगले जन्म में कौन कहाँ होगा, कौन कहाँ होगा, आपके ट्विन क्या होंगे क्या नहीं होंगे, इस चीज पर है ना आप बिल्कुल गौर फरमाएं और अपने आप को बिल्कुल क्लियर रखते हुए 3D लाइफ में अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखें, देखें कि ये व्यक्ति मेरे लाइफ में कोई अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं कि नहीं, ये व्यक्ति बहुत टाइम से अब इन्होंने जो लेसन मेरे को देना था वो दे दिया, इसके अलावा इनका कोई रोल है या नहीं, अगर है तो ठीक, आप इनको एंटरटेन कर सकते हैं, नहीं है तो आप फिर इनको लेट गो करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और अपनी सोल ग्रोथ की तरफ बढ़ने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊं तो जो ट्विन रिलेशन होता है ना वो तो होता ही सोल ग्रोथ के लिए है। ट्विन रिलेशनशिप आपको कोई इंटीमेसी या फिर आपको कोई है ना लव रिलेशनशिप इस तरीके के है ना और रोमांटिक रिलेशनशिप इस तरीके का ये रिलेशनशिप होता ही नहीं है आपका। एक्चुअली में एक डीप लेवल का सोल डेवलपमेंट आपका आपके ट्विन से मिलने के बाद होता है और क्योंकि उनका ये काम हो चुका हुआ है, जिस लेवल का ट्रिगर उन्होंने आपको देना था वो हो गया, कर दिया उन्होंने, ठीक है जी। अब उनका आपके जिंदगी से जाना बिल्कुल 100% श्योर है। तो आप इस चीज को माने, एक्सेप्ट करें इस चीज को और इस चीज को फील करें कि उन्होंने जिस लेवल का ट्रिगर मुझे करना था, जिस लेवल का सोल डेवलपमेंट की जरूरत मुझे थी, एक्चुअली में वो सोल डेवलप हो चुकी है, उस रास्ते पर जा चुकी है। तो अब जब जा चुकी है ना तो इस पूरी ही प्रोसेस को डिलीट कर देना अपनी लाइफ से, पूरी ही चीजों को इससे बस सीख लेना है, सीख करके आगे बढ़ना है। इसकी सीख को तो साथ लेकर जाना है पर इस व्यक्ति को साथ लेकर नहीं जाना है, इस व्यक्ति की यादों को साथ लेकर नहीं जाना है। इस तरह की एनर्जी में नेगेटिव है ना, नेगेटिव डीप ऑरा और ना हार्ट ब्रेक की स्थिति में नहीं रहना है। आपको हमेशा फोकस करना है किसी भी रिलेशनशिप में कि क्या इस रिलेशनशिप में मेरी सोल ग्रोथ हो रही है या नहीं, इस कनेक्शन का पर्पस क्या है। इसके लिए मैं कहूँगी अगर आपने अपनी सोल ग्रोथ करनी है, सबसे पहले आप अपने आप को बिल्कुल सेंट्रलाइज कीजिए, अपने आप से कनेक्ट हुए हैं आप, ठीक है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हायर वाइब्रेशन में ऑपरेट आप कर सकते हैं, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं कहूँगी जो पर्सन एक हायर इंडिविजुअल है, ऑलरेडी हायर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन में ऑपरेट कर रहा है ना, उसको कोई भी नेगेटिव चीज स्टक नहीं कर सकती, उसको कोई व्यक्ति स्टक नहीं कर सकता, उसको कोई सिचुएशन स्टक नहीं कर सकती, कहीं पर भी वो व्यक्ति अटक करके नहीं रहेगा। तो अगर आप भी ऐसी एनर्जी में हैं कि है ना बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं या फिर लंबे समय तक आपको अपने ट्विन की याद आ रही है या किसी ऐसे पर्सन की याद आ रही है जिससे आपके डीप लव रिलेशनशिप्स रहे हैं, तो मानकर चलिए अभी आपने उस लेवल की अवेयरनेस अभी आप में नहीं आई है, ठीक है जी। और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये सारे ही काम करने हैं जो मैंने अभी आपको बताया। और मैं आपको बता रही हूँ जिस समय आप अपने सोल डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं, जिस समय आप अपने आप पर ध्यान देते हैं ना, उस समय आपकी जिंदगी में बदलाव आते हैं। और ये बदलाव कैसे होते हैं, ये बदलाव होते हैं जिससे कि आप हायर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन में ऑपरेट करते हैं। ये बदलाव ऐसे होते हैं कि है ना आप काम तो एक दिशा में करते हैं, आप काम बिल्कुल एक दिशा में करते हैं, बट आपको रिजल्ट है ना दोनों दिशाओं में मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने अपने आप पर ही फोकस करना स्टार्ट कर दिया, अपने आप की सेल्फ डेवलपमेंट पर आपने फोकस करना स्टार्ट कर दिया ना, तो अल्टीमेट एक तो आपकी सोल ग्रोथ होती है, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आता है, आपके परसेप्शन में चेंज आता है। दूसरा, आपके जो ये डीप लव रिलेशनशिप है जिनसे आप कट ऑफ नहीं हो पा रहे हो, ऑलरेडी आप उनसे थोड़ा डिटैच हो जाते हो और धीरे धीरे वो पूरी तरह लेट गो हो जाते हैं। आप लेट गो पूरी तरह कर देते हो। तो इस एक चीज का फायदा आपको दो तरीके से रिजल्ट देता है, दो तरीके से आपका फायदा कराता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस हायर वाइब्रेशन में आने के लिए अपने आप की सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करना है। अपने आप को इस तरह समझें कि आपने इस लव रिलेशनशिप से या इस व्यक्ति से कुछ लेसन लेने थे, कुछ सीखना था, और क्योंकि अभी आप सीख चुके हुए हो तो अभी आपके जिंदगी में कुछ नए लेसन आएंगे, कुछ नए लोग आएंगे, कुछ नई चीज आएंगी, उनके लिए आपको रेडी रहना है। और मैं आपको बता रही हूँ जिस समय आप ऐसे वाइब्रेशन में ऑपरेट करने लगेंगे ना, ऑलरेडी आपके जिंदगी में कोई व्यक्ति है या नहीं है, या आपके ट्विन है या नहीं है, इससे आपको मतलब ही नहीं रह जाएगा। फिर आप अपने एक लाइफ के ट्रू पर्पस पर फोकस कर पाओगे, ठीक है जी, और अपनी जिंदगी में बेहतर चेंज कर पाओगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक लेट गो नहीं किया है और अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है लेट गो करने में, तो मैं आपको बता दूं कि आप अपना है ना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको एक बार ये चीज ध्यान देनी चाहिए कि ये एक लेसन ले लिए, अब छोड़ दो, अब आगे बढ़ो और जिंदगी में नए लेसन लो। जब तक आप एक ही चीज में अटके रहेंगे तो ऐसी ही नेगेटिव वाइब्रेशंस आपको वापस से परेशान करती रहेंगी। और
मैं आपको बता दूं ट्विन सोल्स, आप लोग एक बहुत बड़े काम के लिए यहाँ पर आए हैं। आप लोग अर्थ की, प्लैनेट की वाइब्रेशंस को रेज करने के एक बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ पर प्लैनेट अर्थ पर आए हैं। तो अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों में अपने ट्विन के साथ ही काफ़ी लंबा समय है ना दुखी रहने में, परेशान रहने में वेस्ट कर देंगे, तो आप अपने लाइफ के पर्पज से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे। और अल्टीमेट होगा क्या कि आप अपनी जर्नी में काफ़ी पीछे रह जाएंगे और अपनी लाइफ को बहुत ही पेनफुल बना लेंगे। हमेशा आपको याद रखना है कि आपको एक बड़ा बदलाव यहाँ पे आपको करना है, ठीक है जी। तो आप अपने पैशन को फॉलो करें, एक बार अपने पैशन को आइडेंटिफाई करें, और फिर उसके बाद जब आप उस पर बेहतर बन जाएंगे, अब उसमें आगे बढ़ेंगे, तो फिर है ना आप खुद भी बेहतर बनेंगे और बेहतर आप पाएंगे भी। अपने 3D के एक्सपीरियंसेस से भी आपको बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। फिर आप रियल डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा में आप टैप कर पाएंगे। अभी आप रियल डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा में अभी तक आपने टैप किया ही नहीं है, तो अगर आप रियल डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा में टैप करना चाहते हैं, उन सारे ही चेंजेस को आप अडॉप्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और आगे अपनी जिंदगी में बढ़िए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।